अच्छा जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने ये नोमेनक्लेचर वाला शुरू किया हुआ है। काइल हैलाइड क्या हमने नोमेनक्लेचर पढ़ना है। इससे पहले हमने अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन भी हमने सिंपल साइक्लोअल्केन और साइक्लोअल्केन जो है रिजिड वाले, उनका नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया था। आज हमने जो ना वो करना है अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं जी कि इनके अंदर एक हैलोजन कंपाउंड मौजूद होता है अल्काइल के साथ, अल्केन्स के साथ, मतलब ठीक है। एक लॉन्ग कार्बन की जो चेन्स है उसके साथ हैलोजन एटम लगा होता है, ठीक है। उनको हम अल्काइल हैलाइड कह देते हैं। अल्काइल का मतलब आपको पता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालें तो उसको अल्काइल कहते हैं, ठीक है। और हैलाइड का जो लफ्ज़ है वो हैलोजन के लिए। इनको हम ऑर्गेनो हैलोजन कंपाउंड्स भी कहते हैं, इनको हम हैलो अल्केन्स भी कहते हैं। ये इनके डिफरेंट नाम है, ठीक है। और जनरल फार्मूला इनका ये होता है। अब ये वाला जो इस जनरल फार्मूले में यहाँ तक तो है, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला है, अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और ये जो एक्स है ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हैलोजन आपको पता है कि जब हैलोजन की हम बात करते हैं तो हैलोजन से मुराद 4 एटम्स होते हैं। फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। ये 4 जो है इनको हम हैलोजन कहते हैं। एस्टाटीन भी होता है लेकिन उसको आमतौर पे हम हैलोजन में शामिल नहीं करते। इन चारों की बात हम करते हैं जिनको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इनके नेम्स की तरफ। तो कॉमन नेम्स इनके यहाँ पे ना हम इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं बेसिकली। एक मोनो हैलोअल्केन, नाम से पता चल रहा है। मोनो का मतलब होता है वन, हेलो का मतलब हैलोजन, और अल्केन का मतलब अल्केन। ऐसे अल्केन जिनके अंदर एक हैलोजन कंपाउंड हो उनको हम कह रहे हैं यहाँ पे मोनोहैलोजन कंपाउंड, ठीक है। तो मोनोहैलोजन जो कंपाउंड है इनके जो कॉमन नेम्स हैं वो सिंपल हम अल्काइल लगा के आगे हैलोजन का नाम लिख देते हैं। मसलन ये मिथाइल है तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल है तो इथाइल फ्लोराइड है, ठीक है। ये आइसोप्रोपाइल है ये वाला, ठीक है, साथ आयोडीन लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है। इसी तरह ये जो है ना वो सेकेंडरी ब्यूटाइल है ये वाला, ठीक है। मतलब ये अल्काइल का नाम लिख के साथ हैलोजन का नाम लगा देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये है टर्शी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। मतलब इसके लिए आपको अल्काइल का नाम आना चाहिए। अल्काइल का नाम कैसे देते हैं हमने एक पूरा लेक्चर इस पर किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास है नियोपेंटाइल क्लोराइड, ठीक है। तो मतलब कॉमन नेम्स जो है मोनो हैलोअल्केन्स के वो तो सिंपल ही हैं कि हम पहले अल्काइल का नाम लिख देते हैं जो भी अल्काइल ग्रुप हो, ठीक है। वो प्राइमरी अल्काइल हो, सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, जिस जो भी उसका नाम हो, अल्काइल का नाम लिख के आगे हम जो है वो हेलाइड लिख दें। हेलाइड से मुराद हो सकता है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड वगैरह, ठीक है। तो ये इनके कॉमन नेम्स का पहला मेथड है जो कि हम मोनो हैलोअल्केन्स के लिए करते हैं। मोनो हैलोअल्केन्स का मतलब ऐसे हैलोजन जिनके अंदर एक हैलोजन कंपाउंड पाया जाता हो, एक हैलोजन एटम पाया जाता हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी डाई हैलोजन जो है वो कंपाउंड्स, डाई हैलोअल्केन्स। डाई हैलोअल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर 2 हैलोजन जो है ना वो एटम मौजूद होते हैं। अब डाई हैलो जो अल्केन है उनकी 3 टाइप्स हैं आमतौर पे। एक होते हैं हमारे पास जेमिनल डाइहाइलाइड। जेमिनल डाइहाइलाइड ऐसे डाइहाइलाइड होते हैं जिनके अंदर 2 हैलोजन एक ही कार्बन के साथ जुड़े हों, ठीक है। इनको हम मुख्तसर तौर पे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं GEM से, जेम, ठीक है। और आगे डाइहाइलाइड। जेम डाइहाइलाइड का मतलब ऐसे डाई का मतलब 2 है, हैलाइड का मतलब हैलोजन। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे मौजूद हों उनको हम कहते हैं जेमिनल डाइहाइलाइड्स, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 2 क्लोरीन एक ही कार्बन पे मौजूद है, यहाँ पे 2 ब्रोमीन एक ही कार्बन पे मौजूद है, ठीक है। तो ऐसे हैलोजन्स को हम कहते हैं जेमिनल डाइहाइलाइड। ये कॉमन नेम्स पढ़े हम। तो जेमिनल डाइहाइलाइड का जब हम नाम लिखते हैं तो इनका नाम हम लिखते हैं अल्काइलिडीन डाइहाइलाइड। मतलब जो भी अल्काइल होता है उसके आगे आयोडीन लगा के अल्काइल के नाम के साथ, अल्काइल से मुराद जितने कार्बन वाला है वो कंपाउंड अल्काइल, ठीक है, इसके नाम के साथ लगाना है आयोडीन। इसको मैं अल्काइलिडीन, ठीक है। और आगे आगे हमने डाइहाइलाइड लिख देना जो भी 2 हैलोजन कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर ये जो हमारे पास कंपाउंड है ये इथाइल है, ठीक है। इथाइल, इसमें 2 कार्बन है तो ये 2 कार्बन वाला इथाइल होता है। तो उसको इथाइल के साथ आयोडीन लगा देना है तो वो बन जाएगा इथाइलिडीन, इथाइलिडीन,
ठीक है, और डाइब्रोमाइट, इथाइलिडीन डाइब्रोमाइट, ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। इसी तरह से ये जो अगला कंपाउंड है ये वाला क्लोराइड वाला, इसमें देखें, इसमें जो अल्काइल ग्रुप है वो 3 कार्बन वाला है, ठीक है, तो 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपाइल। बेसिकली ये जो ना वो प्रोपाइल तो है ही, ये आइसोप्रोपाइल है, ठीक है, क्योंकि इसके दरमियान वाले कार्बन से जो ना वो हाइड्रोजन उतरे हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं आइसोप्रोपाइलिडीन। प्रोपाइल है, प्रोपाइल से बन जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है, आइसोप्रोपाइलिडीन और डाइक्लोराइड आ जाएगा, ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नाम लिख देंगे, ये कॉमन नेम है, ठीक है। अगले का कौन बताएगा जी, जल्दी से बताएं। ब्यूटाइलिडीन। कौन सा ब्यूटाइल है ये, पहले ये बताएं। है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, देखें जिस कार्बन से हाइड्रोजन उतरे हुए हैं ना, ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इस वजह से हम इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन, सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन, ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइलिडीन डाइब्रोमाइड है, ठीक है, सही है, समझ आ गई है। तो इस तरह कॉमन नेम्स में हम यही लफ्ज यूज करते हैं, आइसो यूज करते हैं, स्कैंडी यूज करते हैं, नियो यूज करते हैं, टर्शी यूज करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखिए ना, आपके पास 2 तरह के प्रोपाइल वाले 2 तरह के हो सकते हैं, एक ही ये भी तो हो सकता है CH3 CH2, ठीक है, और C, इसके साथ एक Cl लगा हो इधर, एक Cl लगा हो इधर, और इधर H लगा हो। अब ये भी तो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड है ना, रेड वाला भी, और ये भी प्रोपाइलिडीन। इन दोनों में क्या फर्क होगा, इन दोनों में फर्क हम करेंगे कि इसको हम सिर्फ प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड कहेंगे या एन प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड कहेंगे, और ये जो ग्रीन वाला है, ये जिसको मैंने इन सर्कल किया है, इसको हम आइसोप्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड करेंगे। बेसिकली आइसो, नियो और स्कैंडी टर्शरी का लफ्ज जो यूज होता है, ये आइसोमर्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका फार्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। जी क्लियर है। तो कॉमन नेम्स में, आइसोमर्स में देखें, आयुपैक नेम्स में तो हम नंबरिंग कर लेते हैं ना, उसमें तो ये रोला ही नहीं होता कि कौन सा है, ठीक है, तो कॉमन नेम्स में नंबरिंग नहीं आमतौर पे होती है, आगे हम पढ़ेंगे आज एक नंबरिंग वाला भी, लेकिन उनमें हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए आइसो, नियो और स्कैंडी टर्शरी वगैरह का सहारा लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये पहली टाइप थी डाई हेलोल्केन्स में जेमिनल डाइहैलाइड्स। दूसरी अगली टाइप हमारे पास होती है विसिनल डाइहैलाइड्स। विसिनल डाइहैलाइड्स वो होते हैं जिनमें 2 हैलोजन एटम एडजेसेंट कार्बन्स पे मौजूद हों। एडजेसेंट का मतलब होता है हमसाए, मतलब जो ना विसिनिटी का मतलब भी साथ साथ वाले होता है। तो जब 2 हैलोजन एटम साथ साथ वाले कार्बन पे मौजूद हों, उनको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। और विसिनल डाइहैलाइड्स के जब हम नाम लिखते हैं तो ये हम अल्काइलीन डाइहैलाइड लिखते हैं, मतलब जो भी अल्काइल ग्रुप होता है उसको उसके आगे ईन लगा देते हैं, अल्काइलीन बना देते हैं और डाइहैलाइड लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये इथाइल है, तो इथाइल से बनेगा इथाइलीन डाइब्रोमाइड, ठीक है, इथाइलीन डाइब्रोमाइड, सही है। और ये वाला जो है ये आइसोब्यूटाइलीन है, ये 4 कार्बन वाला, ठीक है, आइसोब्यूटाइलीन डाइब्रोमाइड, सही है। मतलब जो भी अल्काइल होगा उसके नाम के एंड पे ईन लगा देना है और साथ डाई हैलाइड जो भी 2 हैलोजन मौजूद हो उनके नाम लिख देने हैं, ठीक है। ये इसी तरह से तीसरे हमारे पास जो डाई हैलोल्केन होते हैं उनमें टर्मिनल डाइहैलाइड्स हैं। टर्मिनल का मतलब होता है जिनमें 2 टर्मिनल होता है, सिरे को कहते हैं टर्मिनल, ठीक है, जहाँ पे कोई चीज स्टार्ट होती है या एंड होती है वो उसका टर्मिनल कहलाता है। तो टर्मिनल डाइहैलाइड वो होते हैं जिनमें एंड वाले कार्बन्स पे जो है ना वो दोनों साइड्स के जो स्टार्टिंग वाले कार्बन्स है वहां पे हैलोजन मौजूद हो, मतलब यहाँ पे एक हैलोजन है, एक इधर हैलोजन है, एक यहाँ पे हैलोजन है और एक
यहाँ पे हैलोजिन है। तो ऐसे हैलोजिन का जब हम नाम देते हैं तो इनको हम नाम देते हैं एज ए पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड। पॉलीमिथाइलिन का मतलब क्या है कि इनमें जितने CH2 ग्रुप है ना, हर CH2 ग्रुप, CH2 ग्रुप को बेसिकली हम कहते हैं मिथाइलिन ग्रुप। CH2 जो है उसको हम कहते हैं मिथाइलिन, ठीक है। तो जितने CH2 आते हैं उन सारे CH2 को गिन के उनकी तादाद साथ लगा देते हैं। पॉली का मतलब मैनी होता है, मतलब डाई, ट्राई, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, डेका वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन सबको लगा के साथ डाइहैलाइड लगा देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 जो ना वो मिथाइलिन ग्रुप हैं, तो इसका नाम आएगा पेंटा मिथाइलिन। पेंटा 5 है तो पेंटा मिथाइलिन पेंटामिथाइलिन डाइब्रोमाइड। एक मिनट जरा करना। तो इसको हम नाम देते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड के। मिसाल के तौर पर ये वाला देखें, दूसरे वाला क्लोरीन वाला, इसमें 1 2 3 और 4 मिथाइलिन ग्रुप मौजूद हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका नाम जब हम लिखेंगे तो वो हम लिखेंगे टेट्रा मिथाइलिन ठीक है, और साथ डाई क्लोराइड आ जाएगा। सर टेट्रा 3 नहीं होते? नहीं, टेट्रा 4 को कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, ठीक है। डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, इस तरह से, ठीक है। तो ये इस तरह से जो ना वो इसका नाम देते हैं टर्मिनल डाइहैलाइड्स को। तो आपने जो डाइहैलाइड्स हैं वो 3 तरह के पढ़े। आपने जेमिनल देखा, जब एक ही कार्बन पे दोनों हों हैलोजन, विसिनल जिनमें 2 साथ साथ वाले कार्बन पे हैलोजन अटैच हों। तीसरा टर्मिनल है जिसमें किनारों वाले मतलब सिरों पे जो ना वो एक एक हैलोजन मौजूद हो। तो इनको हम कॉमन नेम्स किस तरह से देते हैं। अब आ जाते हैं इनके आईयूपैक नेम्स पे। तो इनके जो आईयूपैक नेम्स होते हैं, इनके अल्काइल हैलाइड्स के आईयूपैक नेम्स, इनके सिंपल हम अल्केन्स ही नाम देते हैं। अल्केन्स का नाम होता है और हैलोजन जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, हमने पहले भी नाम दिए हुए हैं। मतलब हम लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लेते हैं अल्केन वाली, ठीक है, उसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 1 और 5 पे 2 ब्रोमाइड लगे हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं 1,5 डाइब्रोमो 1,5। जैसे हम अल्केन को नाम देते हैं ना, ये अल्केन का ही नाम है क्योंकि हैलोजन को है वो प्रेफरेंस नहीं देते, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही आता है। 1,5 डाइब्रोमो पेंटेन, ठीक है, ये इसका नाम आ जाएगा। ये सिंपल हमने अल्केन का नाम देना है और हैलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देख लें कि ये वाला देखें 1 2 3 4, ठीक है, तो ये 1,4 डाइक्लोरो ब्यूटेन आ जाएगा, डाइक्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। इसी तरह से ये वाला देखें, इसका नाम जब हम लिखेंगे तो क्या नाम होगा जल्दी। अच्छा, हाँ, तो 1 2 डाइब्रोमो 1 2 डाइब्रोमो एंड 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चले, तो ये इस तरह से हम इसके कॉमन नेम जो है ना वो बेसिकली अल्केन का ही नाम है जिसमें हैलोजन आइटम जो है ना वैसे सब्स्टिट्यूएंट आएगा।